नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के माध्यम से जीडी की नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। जितने भी उम्मीदवार ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जनरल ड्यूटी के तहत अपनी सेवा देना चाहते हैं सैन्य जगत में, तो आप सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन 100% जान लेना अनिवार्य है कि एसएससी के माध्यम से जीडी की नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन में उल्लेखनीय विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट को उम्मीदवार को समझने की आवश्यकता है, तभी उम्मीदवार एसएससी जीडी के तहत अपनी सपना को साकार कर पाएंगे और जो चाह रहे हैं एक पोस्ट के रूप में अपनी देश सेवा में अपने आप को एक सेवा के रूप में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए खुशखबरी आ गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन जारी, उससे संबंधित डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एस्पिरेंट को दिया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन प्राप्त करके एस्पिरेंट आवेदन प्रक्रिया से लेकर ज्वाइनिंग तक की सभी प्रोसेस को समझ पाएंगे। किस प्रकार से क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी चीजें डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहे। ठीक है, जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे उम्मीदवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन एस्पिरेंट तक पहुंचता रहे। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने कैंडिडेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट पर हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया पर। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक है, यानी उम्मीदवार को 1 माह का समय दिया गया है। उम्मीदवार इसी टाइम पीरियड पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करना मैंडेटरी है। इसलिए उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया को संपन्न करते हुए प्रिपरेशन पर लग जाएंगे। जितना अधिक आप सभी प्रिपरेशन के लिए टाइम देंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा, उसको भी ध्यान में रखें। जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सभी प्रिपरेशन पर लग जाएंगे। तो इस तिथि को याद रखें। इसके बाद और भी विभिन्न प्रकार के पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को बारी बारी से एक्सप्लेनेशन की जाएगी। सुनते जाएं, समझते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। एज लिमिट 1/1/2026 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पॉइंट मेंशन रहता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपेयर होते हैं कैंडिडेट, तो आप सभी के लिए उस नोटिफिकेशन पर एक पॉइंट विशेष करके मेंशन कर दिया जाता है उम्र सीमा के तौर पर कट ऑफ डेट, यानी उसी तिथि को जो न्यूनतम उम्र सीमा मेंशन किया गया है वह आपको फुलफिल करना होगा। जो अधिकतम उम्र सीमा मेंशन किया गया है उससे कम आपकी उम्र होनी चाहिए, जो कट ऑफ डेट मेंशन किया गया है, तभी उम्मीदवार एज लिमिट में एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सभी के लिए 1/1/2026 रखा गया है। विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर 1 अगस्त 2025 मेंशन रहता, जिस प्रकार से अभी वैकेंसीज रिलीज हुआ है। ठीक है, बोलने के तात्पर्य को समझे। अभी जो नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का निकला है इसमें कट ऑफ डेट 1/1/2026 है, लेकिन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है जिस वर्ष रिलीज होगा उसी वर्ष अगस्त माह 1 तारीख को कट ऑफ डेट माना जाता है। ठीक है, यह है आप सभी के लिए उम्र सीमा। कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। क्या क्या पोस्ट है उस पोस्ट को भी पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट ईयर से, उसको भी ध्यान में रखना है। एस्पिरेंट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट पास्ड 10th यानी मैट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या फिर स्कूल जो भी है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट है तो
तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया आयोग के माध्यम से। 100 रुपया सभी कैंडिडेट को पे करना है। एससी एसटी कैंडिडेट को इन दो प्रकार के कैटेगरी जो मेंशन है, इससे संबंधित जो भी कैंडिडेट है उन सभी को 0 रुपया पेमेंट करना है, यानी 1 भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ 3 प्रकार के कैटेगरी को मेंशन किया गया है यहाँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इन 3 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार को 100 रुपया इसमें पे करना होगा एप्लीकेशन चार्ज के तौर पर। ठीक है, अब आते हैं हम पोस्ट पर। ठीक है, क्या क्या पोस्ट है उसको समझे अब अच्छी तरह से। टोटल पोस्ट है 25,487 बीएसएफ सीआईएसएफ। ठीक है, अब देखें इस जगह पर और एक पॉइंट समझने की आवश्यकता है। मेल एंड फीमेल के लिए स्पेशल वैकेंसीज यहां पर मेंशन किया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आरक्षित है सीट। ठीक है, बीएसएफ में टोटल 49 सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसलिए महिला उम्मीदवार के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छा है। जो भी इंटरेस्टेड है डिफेंस लाइन में, तो कैंडिडेट इसमें अपीयर हो। ठीक है, एग्जामिनेशन देते हुए आप सभी एक पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी और असम राइफल। ठीक है, इतना पोस्ट वर्तमान की नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इन्हीं पोस्टों में अभी प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है एसएससी के माध्यम से। जल्द से जल्द सभी उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। पोस्ट को ध्यान में रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25,487 है। ठीक है, अब आते हैं हम फिजिकल एलिजिबिलिटी पर। फिजिकली क्या फिट होनी चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया आप सभी के लिए मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, उसको समझिए। मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो एससी कैंडिडेट है उसके लिए भी एसटी। ठीक है, मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 85 से 80, यानी नॉर्मल आपका 80 होनी चाहिए और अधिकतम 85 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का माप नहीं होता है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट एसटी हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट का माप नहीं होगा। रनिंग मेल कैंडिडेट 1 मील, ठीक है, यानी 1600 मीटर 6 मिनट। ठीक है, दिया गया है, लेकिन लद्दाख रीजन से जो भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को एक्स्ट्रा 30 सेकेंड दिया जाएगा, जो भी लद्दाख रीजन से हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर रनिंग करना है 4 मिनट में। ठीक है, और नीचे आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न मेंशन किया गया है, तो उसको भी थोड़ा सुन लेगा कैंडिडेट। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न में टोटल आप सभी के लिए 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले 100 क्वेश्चन होता था, लेकिन अभी 80 क्वेश्चन में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड हिंदी अथवा इंग्लिश, इन दोनों में से
एक विषय रखना मैंडेटरी होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न मेंशन किया गया। ठीक है, तो ओ कैंडिडेट अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। टोटल आप सभी का मार्क्स इसमें 160 है। ठीक है, 80 क्वेश्चन 160 मार्क पर आप सभी की मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रत्येक प्रश्न में आप सभी को 2 नंबर दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट यानी 1 घंटा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 एंड टाइम ड्यूरेशन 1 आवर। ठीक है, यह है एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर एसएससी जीडी इन 2023 टू 2026। ठीक है, तो ये रही इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट को सैलरी स्ट्रक्चर अगर जानना है तो वो भी जान लें। पे लेवल 3 के आधार पर उम्मीदवार को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब उम्मीदवार रेडी हो जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भरें और लग जाएं इसकी प्रिपरेशन पर। फिजिकली रूप से भी आप सभी को फिट होना मैंडेटरी है। फिजिकल पर भी फोकस बना के रखें और अपना तैयारी पर लगे रहें ताकि उम्मीदवार एक पोस्ट को हासिल कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर स्टडी रिलेटेड हो, इंफॉर्मेटिव हो या फिर किसी भी पॉइंट पर वीडियो लेक्चर चाहिए होगी तो उम्मीदवार कमेंट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आई है उम्मीदवार को तो उम्मीदवार कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ सभी उम्मीदवार जुड़े रहें। थैंक यू।